हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन देखेंगे एलडब्ल्यूसी में। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि जो हमारा डेमो है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मैं मेरे इस वक्त सेल्सफोर्स org में हूँ और इस वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक पेरेंट एक चाइल्ड। ठीक है, ये दो बटन है जो हमारे पास डिक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज वॉल्यूम हमारे पास चाइल्ड में है। सपोज करो कि करंटली हमने हमने ना वॉल्यूम को 0 सेट किया है। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो मैं इसको 10 से इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने मैक्सिमम 100 पर तक रखा है, मतलब मैं 100 से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो सकती। ठीक है, इन केस ऑफ डिक्रीज मैंने क्या सेट किया है, मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूँ 10 से। ठीक है, और जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो उसके आगे ये मतलब वर्क नहीं करेगा। हमने इस तरीके से लॉजिक लिखा है। तो ठीक है, ये तो हमारा था डेमो की। अब देखेंगे कि हमने इसे कैसे किया है। ठीक है, तो हम मैं जाता हूँ मेरे एल स्टूडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ठीक है, इस वाले को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चाइल्ड कंपोनेंट एक्सप्लेन करूंगा, देन पेरेंट एक्सप्लेन करूंगा। डेमो हमने देख लिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जब भी हम चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन करते हैं सेल्सफोर्स में, उसके लिए हमारे पास दो अप्रोच होती है। एक होती है डिक्लेरेटिव अप्रोच, एक होती है प्रोग्रामेटिकली अप्रोच। ठीक है, इस क्लास में बेसिकली हम डिक्लेरेटिव अप्रोच को देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रामेटिकली को देखेंगे। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो डिक्लेरेटिव अप्रोच होती है मेरी, उसमें मुझे प्रोपागेशन मैनुअल सॉरी उसमें प्रोपागेशन मेरी ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, और जो मेरे पास प्रोग्रामेटिकली अप्रोच होती है उसमें मुझे प्रोपागेशन खुद से करनी पड़ती है, मतलब उसमें ऑटोमेटिकली नहीं होती है। तो ठीक है, तो इस क्लास में हम डिक्लेरेटिव अप्रोच कर रहे हैं, तो इस पर ही हम मोर फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरे चाइल्ड की HTML फाइल पर आ जाता हूँ। ठीक है, हमने एक सिंपली एक लाइटनिंग कार्ड ऐड किया है, वॉल्यूम प्लेयर चाइल्ड। मैं आपको साथ के साथ यूआई पर दिखाता भी चलूंगा। ये रहा वॉल्यूम प्लेयर चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद हमने एक सिंपल डिव टैग ऐड किया है, उसमें दो बटन ऐड किए हैं। एक बटन का नाम हमने दिया डिक्रीज वॉल्यूम, एक का नाम दिया इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, एक का नाम है डिक्रीज वॉल्यूम, एक का नाम है इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद ऑन क्लिक पर बेसिकली हमने यहाँ पर दो फंक्शन, मतलब दो प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम, जिसको हमने जावास्क्रिप्ट में डिफाइन किया। ठीक है, क्योंकि आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि इसको मैंने करली ब्रेसेस में लिखा है। तो ये मेरा HTML पार्ट हुआ चाइल्ड का। ठीक है, अब मैं जाता हूँ JS फाइल पर मेरे चाइल्ड की। ठीक है, उसके लिए देखो, सबसे पहले मैंने मतलब, हाँ, जो भी मेरे ये फंक्शंस थे उनको मैंने सिंपली जावास्क्रिप्ट में ऐसे कॉल कर लिया, ऐसे लिखकर, क्योंकि ये बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट से HTML से जा रहे हैं ये। और जब भी हम कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट टू HTML करते हैं उसे हमें करली ब्रेसिस में बाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था। अब देखो, जब भी मुझे मतलब चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए मेरे पास दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो मुझे कस्टम इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। सेकंड स्टेप होता है उस कस्टम इवेंट को मुझे डिस्पैच करना पड़ता है। अब देखो, कस्टम इवेंट मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? देखो, बिल्कुल सिंपल, इस पर आ जाते हैं। तो देखो, सिंपल मैंने फंक्शन कॉल किया है जो मेरा यहाँ पर था चाइल्ड में, डिक्रीज वॉल्यूम। सिंपल ये इसका सिंटैक्स था, इसको मैंने कॉल किया है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया कि इसके लिए दो स्टेप्स होंगे मेरे पास। एक तो मुझे पहला स्टेप होगा कि मुझे कस्टम इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप होगा उस कस्टम इवेंट को डिस्पैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टम इवेंट क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है, आप फंक्शन बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो। कंस्ट्रक्टर ज़्यादा सही वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्टर का यूज करके मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है कस्टम इवेंट। उसमें मैं मेरे बेसिकली फंक्शन का नेम डिफाइन करूंगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर वॉल्यूम चेंज दे दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और भी दे सकते थे। मेक श्योर कि इसमें स्पेस ना हो, और इसमें आप मेक श्योर, हाँ, इसमें आप स्पेस वगैरह ना देना, स्मॉल लेटर्स का ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये मैंने एक सिंपल क्या करे कस्टम, मेरे को क्या करना था, कस्टम इवेंट क्रिएट करना था। उसके लिए मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है कस्टम इवेंट, और उसको बेसिकली मैंने एक कॉन्स्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम चेंज इवेंट आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो था सिंपल कि मैंने एक कस्टम इवेंट क्रिएट करना था, उसका नाम मैंने वॉल्यूम चेंज दे दिया। ठीक है, और उसको मैंने स्टोर कर लिया कॉन्स्ट वेरिएबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो सेकंड स्टेप था ना, ये ऑप्शनल होता है। ये जो मैंने वॉल्यूम में ना एक सॉरी डिटेल में मैंने एक प्रॉपर्टी पास करी है वॉल्यूम। अब इसका यूज मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले हम नॉर्मल चीजों को समझते हैं। सिंपली फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको डिस्पैच कर दिया, जो मैंने इवेंट क्रिएट करा था। अभी डिटेल वाले पार्ट्स पर आप मत जाओ, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैंने सिंपली उसको डिस्पैच कर दिया। ठीक है, और
इसी स्टेप को, मतलब ये तो मैंने डिक्रीज वॉल्यूम के लिए करा, अभी मेरे पास दूसरा बटन भी था तो उसके लिए भी मैंने सेम लिखा है। अब इस स्टेप को मैं एक स्टेप में देखो, अभी मैंने दो स्टेपों में करा, पहले इवेंट को क्रिएट किया देन डिस्पैच किया। मैं इसको सिंपली एक लाइन में भी कर सकता था, मतलब लाइक सीधा डिस्पैच इवेंट का यूज करके उसमें मतलब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके और उसको सिंपली मतलब डिस्पैच कर दिया मैंने। ठीक है, और डिटेल वाला पार्ट मैंने अभी आपको बोला है कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तो अभी समझो कि मेरा चाइल्ड वाला पार्ट कवर हो गया। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ मेरे पेरेंट के HTML फाइल पर। सिंपली मैंने एक लाइटनिंग यहाँ पर कार्ड दिया, उसमें मैंने एक टाइटल दिया वॉल्यूम प्लेयर पेरेंट। ठीक है, ये यहाँ पर यूआई पर शो हो रहा है। उसमें देखो हमने क्या करा है, यहाँ पर ना हमने एक पैराग्राफ टैग का यूज करा, उसमें ना देखो दो प्रॉपर्टी, एक मैसेज एक करंट वॉल्यूम। ऑब्वियस बात है दोनों जावास्क्रिप्ट से आ रही है। ठीक है, और हमने उसमें क्या करा है, मेरे चाइल्ड को कॉल कर लिया पेरेंट में। उसको कॉल करने के लिए हम सबको पता होगा हम कबाब केस नोटेशन का यूज करते हैं। वो सिंपली क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखो शी के बाद हैश, सॉरी है, हाँ हाइफन सी हाइफन, जो भी मेरे चाइल्ड का नेम था जैसे वॉल्यूम। अब एक कबाब केस नोटेशन क्या होती है, अब जहां भी मेरे चाइल्ड में कोई भी कैपिटल लेटर था, जैसे कि प्लेयर का पी बड़ा था, तो उससे पहले मुझे हाइफन डालना पड़ेगा, देन पी को स्मॉल। तो उसको ही हम कबाब केस नोटेशन बोलते हैं और कुछ नहीं है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में आप कुछ मतलब आपको चीज़ों को बस सिंपल समझना है। जहाँ भी कैपिटल होगा उससे पहले मेरे को हाइफन देन स्मॉल लेटर से उसको रिप्लेस करना है, नथिंग एल्स। और अब यहाँ पे देखो मैंने चाइल्ड को कॉल कर लिया। अब चाइल्ड में मेरे पास दो बटन थे, सॉरी हाँ दो बटन थे। उन दोनों बटन को मैंने बेसिकली एक डिस मैंने जैसे बताया कि हम पहले इवेंट क्रिएट करेंगे देन उसको डिस्पैच करेंगे। ठीक है, तो एक का नाम है वॉल्यूम चेंज और एक का नाम है वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, अब जब भी मुझे ना डिक्लेरेटिव अप्रोच में इनको पेरेंट में यूज करना है तो मेक श्योर कि हमें उसके आगे ओन कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जब भी मैं डिक्लेरेटिव का यूज करूंगा तो जो भी मैंने वहां पर नाम दिया है, मतलब वॉल्यूम चेंज आप कुछ भी दे सकते थे, कुछ भी इन द सेंस लाइक जो भी उसके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, तो मेक श्योर कि आप उसके आगे ओन लगाओगे जो भी आपने अपने उस इवेंट का नेम दिया है। ठीक है, आप लिख लोगे। अब इसके आगे मैंने एक फंक्शन और बेसिकली डिक्लेयर करा है, हैंडल वॉल्यूम चेंजेस और हैंडल वॉल्यूम इंक्रीज। इसका नाम मुझे वैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हैंडल वॉल्यूम डिक्रीज देना चाहिए था, बट आप समझ जाओ कि एक का नाम मैंने इंक्रीज दिया तो दूसरे वाला मैं डिक्रीज के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जेएस फाइल में जो मेरा हैंडल वॉल्यूम चेंज है वो डिक्रीज के लिए है और चेंजेस वाला है मेरा इंक्रीज के लिए। ठीक है, तो ये तो मेरा HTML पार्ट कवर हो गया पेरेंट का। ठीक है, अब मैं जाता हूँ पेरेंट के जेएस फाइल पर। देखो यहाँ पर मैं दो प्रॉपर्टी करली ब्रेसेस में यूज कर रहा हूँ, मैसेज एंड करंट वॉल्यूम। मैसेज में मैंने सिंपली क्या पास कर रखा है, वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि यूआई पर आपको बेटर ये शो हो। देखो बाय डिफॉल्ट मैं क्या वैल्यू पास कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस इस मैसेज में। ठीक है, जो मुझे यूआई पर शो हो रही है वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस। और उसके आगे फिर मैंने करंट वॉल्यूम का यूज कर रखा है। करंट वॉल्यूम में मैंने बाय डिफॉल्ट जीरो सेट कर रखा है, जो मुझे यूआई पर क्लियर शो हो रहा है जीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस डिफाइंड करे थे, हैंडल वॉल्यूम चेंज हैंडल वॉल्यूम इंक्रीज। इन दोनों को मैं मेरे जेएस में कॉल कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों मैंने कॉल कर लिए। अब सिंपल मैं लॉजिक लिख दूंगा। अब यहाँ अभी इस वाले पार्ट को छोड़ो, आप लाइन नंबर 9 को और 15 को अभी एक मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है, अभी आप आ जाओ 10 नंबर लाइन पर। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरी वॉल्यूम मतलब ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जब भी ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें मैं सिंपली क्या ऐड कर रहा हूँ, उसमें सॉरी सिंपली मैं माइनस टेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज करो मेरी वॉल्यूम 10 थी, मतलब ग्रेटर देन जीरो थी। ठीक है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, -10 कर रहा हूँ तो ये जीरो हो गया। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जब भी मेरी वॉल्यूम मतलब लेस देन 100 हो, ठीक है, तो उसमें मैं सिंपली 10 ऐड कर रहा हूँ। मतलब देखो सिंपली अगर मेरी वॉल्यूम लेस देन 100 हो मैं इसमें सिंपली 10 ऐड कर रहा हूँ। होपफुली ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और बाय डिफॉल्ट मैंने वॉल्यूम को जीरो सेट करा है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, मतलब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बारी। इसको ना मैंने बाय डिफॉल्ट ना वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस सेट किया है जेएस से। अब सपोज करो कि ये वाली वैल्यू मुझे मेरे चाइल्ड से पास करनी हो, मतलब अभी तो बाय डिफॉल्ट हमने इसको क्या रखा है, वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस। ठीक है, बट मुझे ये चीज ये प्रॉपर्टी चाइल्ड से पास करनी हो तब हम उस केस में डिटेल का यूज करते हैं। मतलब उस केस में हम उस जो भी हमें वैल्यू पास करनी है वो हम डिटेल में पास कर सकते हैं।
तो ये हमारे डिटेल का यूज था, इसलिए मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी पास करनी है तो उस केस में मैं डिटेल का यूज करूंगा, अदरवाइज डिटेल का यूज ऑप्शनल है, ठीक है। सेम मैंने दोनों में मतलब एक वैल्यू पास करी है वॉल्यूम। अगर मल्टीपल, अभी तो देखो ठीक है, एक वैल्यू एक ही पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, अगर मल्टीपल पैरामीटर होंगे तो भी डिटेल में ही पास होंगे, बट जेसन फॉर्म में होंगे, वो हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए आप सिंपल इतना समझो, जब भी मुझे कोई चाइल्ड से पेरेंट में प्रॉपर्टी पास करनी होगी, ठीक है, उसके लिए मैं डिटेल का यूज करूंगा, ठीक है, डिटेल में मैं वो चीज पास कर दूंगा। अब इसको मैं मेरे जेएस में हैंडल कैसे करूंगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस मैसेज को मैंने क्या सेट किया था, वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस। बट मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, जैसे ही उस बटन पर क्लिक हो, इसकी वैल्यू कहाँ से मिल जाए मुझे, इवन डॉट डिटेल। इवन डॉट डिटेल में क्या है, इवन डॉट डिटेल में मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो मुझे वहां से वो वैल्यू मिल जाए। तो सिंपल सा रीजन है कि वहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस। जैसे ही मैं इंक्रीज बटन पे क्लिक करता हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा, इसकी वैल्यू वॉल्यूम हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक सिंपल सा डेमो था चाइल्ड टू पेरेंट का, जिसमें हमने डिक्लेरेटिव अप्रोच का यूज किया था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। कमिंग वीडियो में हम प्रोग्रामेटिकली अप्रोच को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।